हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जिसमें जीओसी का चैप्टर में एक ये हमारी आज की नई सीरीज है, उसी में से एक नया कंसेप्ट जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस क्लास में हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कितने कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन कैटेगरीज में इन्हें रख के हम स्टडी करेंगे आगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्लासिफिकेशन का जो बेस होगा आपका वो होगा आपका यहाँ पे क्या, स्केलेटन यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और इसके बाद हम किस पे बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स पे। ठीक है, तो चेक करते हैं विद एग्जांपल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले ब्रॉडली हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट है आपका ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा आपका क्या है, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। दोनों के एग्जांपल देखिए क्या है, ओपन चेन, असाइक्लिक, एलिफैटिक, ये तीनों क्या है, एक ही कंपाउंड्स के नाम है। ध्यान दीजिएगा, ओपन चेन वाले में आपकी स्ट्रेट चेन CH3 CH2 CH3, इसे आप वैसे पढ़ते हो क्या, एन प्रोपेन। ठीक है, ये आपका क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। ब्रांच भी इसमें कंसीडर हो जाते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे CH3 CH CH3 एंड CH3, ये आपका क्या है, ब्रांच कंपाउंड है, लेकिन ये भी किसमें कंसीडर होगा, ओपन चेन कंपाउंड में होगा। अच्छा, ओपन चेन कंपाउंड की कंडीशन ये है कि साइक्लिक नहीं होना चाहिए, यानी उसमें एल्केन आए, एल्कीन आए और एल्काइन आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर तरह के कंपाउंड इसमें कंसीडर हो जाएंगे, बस ये क्या करेगा, रिंग फॉर्म नहीं करेगा। इनको हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। साइक्लिक वाले में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेसिकली क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे 3 कार्बन का आपका क्या हो गया, एक कंपाउंड्स हो गया जो रिंग बना रहा है 3 कार्बन एटम से, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ये कैसा है, आपका साइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह से आपके 4 कार्बन एटम अगर एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह से आपके 5 कार्बन एटम आपके एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कंबाइन होके ऐसे रिंग फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से आपके 6 कार्बन एटम एक दूसरे से कंबाइन होके क्या कर सकते हैं, रिंग फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब कंसीडर होंगे किसमें, साइक्लिक कंपाउंड्स में। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो आपने पढ़ा क्या क्या, ओपन चेन और क्लोज चेन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका, अब फर्दर आप जब क्लोज चेन कंपाउंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हो तो किस बेसिस पे, कि जो रिंग में सारे एटम्स प्रेजेंट है या जिन एटम से मिलके क्या बन रही है, रिंग बन रही है, वो सारे क्या है, एक जैसे हैं या डिफरेंट वन है। यानी अगर डिफरेंट वन हुए तो हेट्रोसाइक्लिक, और अगर एक जैसे हुए तो होमोसाइक्लिक। एग्जांपल चेक करिए, देखिए होमोसाइक्लिक हुए तो सारे के सारे एटम जो रिंग में होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे इसमें, इस रिंग में सारे एटम आपके क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अच्छा यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है आपका, अब ये देखिए, ये एक तरह का कंपाउंड है जिसमें आपके 4 कार्बन एटम और रिंग में एक ऑक्सीजन एटम, यानी हेट्रो एटम एक प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। इतनी बात समझ आई। ऐसे ही आप समझिए बेंजीन जो है, ये भी एक क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है। इसमें सारे एटम जो रिंग में आपके इंक्लूडेड हैं वो सारे कैसे हैं, कार्बन एटम्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पेरिडीन की बात करें, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपका यहाँ पे क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, तो ये कैसा हो गया, एक हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हो गया, तो ये एक क्या हो गया आपका, हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स हो गया। ये बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो हमने ये क्लासिफिकेशन समझ लिया। इसके बाद समझिएगा, जब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे आ जाएंगे आप, तो अब इसे हमें फर्दर क्लासिफाई करना है किसमें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये रिंग तो बनाते हैं, ये क्या करते हैं, रिंग तो बनाते हैं। यानी साइक्लिक कंपाउंड्स में जनरली सारे ऑलमोस्ट क्या होते हैं आपके, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे ये आपका हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है,
इसी तरह से आपका ये वाला जो है ये भी आपका क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, भले मतलब लाइक कैसा है, हेट्रोएटॉमिक में है, ठीक है। तो जनरली आप इसके बाद ध्यान दीजिएगा एरोमेटिक क्या है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होने की जो कंडीशन है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए पहली कंडीशन होती है कि हर एक कार्बन एटम जो रिंग में इन्वॉल्व है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 यानी प्लानर होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए स्ट्रक्चर, प्लानर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पे कि हकल रूल फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हकल्स रूल। हकल रूल्स क्या है, अच्छा ये ना कोई मतलब लाइक एकदम मस्ट वाली कंडीशन नहीं है कि हकल रूल फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रहे हकल रूल होता है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई वाले कितने होने चाहिए, 4n+2 होने चाहिए। एक अगली कंडीशन जो होनी है वो होता है क्या, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम। इसका मतलब होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, मींस रेजोनेंस पॉसिबल हो। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब वहां पे क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल हो। अगर ऐसी आपके कंपाउंड्स मिलते हैं तो हम उन्हें क्या कंसीडर करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला आपका सबसे क्लासिक एग्जांपल जो है एरोमेटिक कंपाउंड का वो क्या है, बेंजीन। बेंजीन में आपको पता है ना कि हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन होता है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है तो आप यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, ये तो पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा अगर आपके हो गए इसका मतलब ये क्या हो गया, sp2। अच्छा इसमें प्रेजेंट हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है, इसका मतलब ये प्लानर हो गया। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, 4n+2 तो 4, रिंग कितनी है 1। अच्छा 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4 × 1+2 ये क्या हो गया, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हकल रूल्स फॉलो हो रहा है। कंजुगेटेड सिस्टम देखना है आपको, कंजुगेटेड सिस्टम यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा और देन पाई अल्टरनेट करके है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इतनी बात समझ आई। कुछ चीजें मैं आपको और कंफर्म करता हूं यहाँ पे जहां आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक कंपाउंड है और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज। अच्छा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या होगा, sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। इसका मतलब पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए और कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव चार्ज सिग्मा और देन पाई, तो ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इतनी बात क्लियर है आई थिंक, ठीक है। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोज करो ऑक्सीजन है और ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर सिग्मा पाई देखो यहाँ पे भी है। अच्छा इसमें प्रेजेंट हर एक कार्बन एटम आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब है कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड। इतनी बात क्लियर है सबको। हाँ जरूरी नहीं है कि वो हकल रूल फॉलो करे, बस क्या कंडीशन होनी चाहिए एरोमेटिक के लिए, एक तो प्लानरिटी होनी चाहिए हर एक कार्बन एटम और दूसरा कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। इतनी कंडीशन सफिशिएंट है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के क्या होने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए। ये बात क्लियर है, तो आगे चल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ लिया क्या क्या, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो कंपाउंड्स में, किसमें, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। अच्छा दोनों में क्या कंडीशन है, दोनों में बात ये है कि जो बेंजीनॉइड है ना, बेंजीनॉइड जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बेंजीन रिंग होनी चाहिए, बेंजीन रिंग लैक नहीं करनी चाहिए, और इसमें ये एरोमेटिक तो होगा लेकिन बेंजीन रिंग लैक करेगी। एग्जांपल चेक कर लीजिए, एग्जांपल के तौर पे जैसे देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है, एक बेंजीन है, ये बेंजीनॉइड है। इसी तरह से इसमें एक रिंग और रिपीट कर जाए 6 कार्बन की, तो ये भी क्या है आपका बेंजीनॉइड है।
लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है इसमें, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये एरोमेटिक होते हुए भी क्या है, नॉन बेंजीनॉइड है। तो बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। जैसे आपके और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे ये है आपका, ये भी आपका क्या है, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है, ये भी आपका क्या है, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपका क्या होना चाहिए, जो कंडीशन है कि बेंजीनॉइड का, तो उसमें बेंजीन रिंग होनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए। और यहाँ पे नॉन बेंजीनॉइड का मतलब है अगर वो एरोमेटिक है और साथ साथ बेंजीन रिंग लैक कर रही है तो वो क्या होगा, आपका नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वाली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।